challenge you to have a debate on the three press conferences. मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। क्यों समय बर्बाद किया? ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था। आखिर ये क्या हो रहा है संसद भवन में? कभी राहुल गांधी अमित शाह पे हमला बोल रहे हैं और अमित शाह कभी राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, और इन लोगों में कौन सी ये बात हो गई है जिससे इतनी बड़ी बहस हो गई है। और इसी के साथ ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी संसद भवन को क्यों छोड़ के भाग गए, और राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे अमित शाह जी आग बबूला हो गए। उसके बाद से इन्होंने बहुत ही बड़ा कानून ला दिया। अगर आपको जानना है इन्होंने ऐसा क्या बोला है जो इससे इतनी बड़ी बात हो गई, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। Challenge you to have a debate on the three press conferences. मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। राहुल गांधी का एक सवाल था जो ये कह रहे थे कि उनको सबसे पहले ये बताया जाए कि इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी क्यों दी जाएगी। इसके पीछे हमारे सरकार सबसे पहले मुझे बताए। इसके बाद से अमित शाह जी का जवाब आता है जिसे सुनकर पूरा पार्लियामेंट हिल गया। आपको जरूर सुनना चाहिए। कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। फिर अमित शाह जी का पलटवार आता है। वो कहते हैं कि उनको 30 साल का अनुमान है, और विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि सबसे पहले मेरी बात का जवाब दिया जाए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप वोट चोरी करके प्रधानमंत्री का चुनाव जीतते हैं, आप ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। फिर क्या, अमित शाह जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि वो वोट कैसे जीतते हैं और वो प्रधानमंत्री के चुनाव किस तरह जीत पा रहे हैं। चोरी से नहीं जीते। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। और आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते हैं। अब बताते हैं कि राहुल गांधी संसद भवन को ही छोड़कर क्यों भाग गए। इसके बारे में पूरी बात बताते हैं, पूरा वीडियो देखना। कांग्रेस वालों का ये कहना है कि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में घुसपैठ हो रहा है और हमारे देश की सरकार इन घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहा है। ये बहुत ही बड़ी नाकामयाबी है जो हमारे देश में दूसरे देश के घुसपैठी घुस के वो रहने और राशन का फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद से अमित शाह जी ने बताया कि वो आखिर क्यों नहीं घुसपैठियों को रोक पा रहे हैं। आपको सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। उनका ये कहना है कि जिस जिस राज्य में बीजेपी सरकार है उस राज्य में बॉर्डर बन चुका है, बस वही बॉर्डर नहीं बन पाया है जहां विपक्ष की सरकार है। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में आते हैं। वो बांग्लादेश से आते हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की सरकार वोट के लिए उन्हें आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवा देती है जिसे उन्हें वोट बैंक मिल सके। इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने संसद भवन में SIR कार्ड जारी करने का लागू किया, लेकिन विपक्ष वाले इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे अगर SIR कार्ड लागू हो गया पूरे देश में तो बांग्लादेशी सब वापस अपने घर भागने लगेंगे। जब पूरे देश में SIR कार्ड लागू हुआ तो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर दिखे, जिसे देखने के बाद सभी को होश उड़ गए। धीरे धीरे वो अपने घर भागने लगे। अमित शाह जी का कहना यह है कि सबसे ज्यादा अगर घुसपैठियों को देखा जाएगा तो वो वेस्ट बंगाल में देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ की सरकार इन लोगों को रहने की और खाने की व्यवस्था देती है
अगर उनके पास कुछ पहचान पत्र ना है तो वहाँ पहचान पत्र बनवा दिया जाता है जिससे उन्हें वोट मिल सके। इन्हीं को रोकने के लिए SIR कार्ड बना, जिससे अब ये सफल भी हो रहा है धीरे धीरे। इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी जी का एक भी बात नहीं चल पाया, वो अब संसद भवन को ही छोड़ के भागने लगे। क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। भाई राहुल गांधी जी तो अपना बात रख दिए और संसद भवन को ही छोड़कर भाग गए। इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।